बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन सी चिकन के साथ चने की दाल की रेसिपी लेके आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। बहुत ही झटपट बनने वाली ये रेसिपी, आप इसको चिकन के साथ बनाएं, बच्चे बड़े सभी इसको बहुत शौक से खाएंगे। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और किस तरह हमने इसको तैयार करना है। तो झटपट से इसको तैयार करते हैं मज़ेदार सी इस चना दाल चिकन के साथ। यहाँ पे मैंने ले ली है चने की दाल हाफ के जी। इसको मैंने आधा घंटा भिगो दिया था। अब मैंने इसको कुकर में डाल दिया है और कुकर के अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी के, और दाल को हमने बॉईल करना है। तो यहाँ पे मैं इसको प्रेशर कुकर में तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए पकने के लिए रख रही हूँ। यहाँ पे मसाला तैयार कर लेंगे। ऑयल शामिल कर दिया मैंने, उसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको अच्छी तरह करेंगे हम फ्राई करने के बाद जब अच्छा सा अरोमा आना शुरू हो जाए तब इसके अंदर हमने शामिल करना है चिकन को। तो चिकन मैंने यहाँ पे ली है हाफ के जी। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं चिकन को। सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ब्राउन की हुई प्याज। तो ये मैंने 1 कप शामिल किया इसके अंदर। अगर आपके पास ब्राउन प्याज ना हो तो आप एक बड़े साइज़ की प्याज को लेके ऑयल के अंदर फ्राई करके इसको इस तरह ब्राउन कर लेना है, आपने गोल्डन फ्राई कर लेना है इसको। फिर इसके अंदर शामिल करना है चिकन को। तो यहाँ पे मैंने हाफ के जी चिकन को धो के ये शामिल कर दिया इसके अंदर। बहुत ही झटपट बनती है ये रेसिपी। तकरीबन 10 से 15 मिनट में बेहतरीन सी रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी और आप इसको एंजॉय कर सकेंगे। चिकन को हमने फ्राई करना है जब तक चिकन का कलर अच्छे से चेंज नहीं हो जाता, चिकन वाइट नहीं हो जाती हमारी, और उस वक्त तक हमने इसको कुक करना है। अब मैं इसको रख रही हूँ कवर करके, और इसको कवर करके 2 मिनट तक पकाया मैंने। ये देखें चिकन का कलर चेंज हो गया है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको फ्राई करते रहना है ताकि प्याज भी हमारा ना जले। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है, इसको दोबारा फ्राई कर रही हूँ। तो इसी तरह इसको हमने 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करना है। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, पक जाता है, तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे चिकन हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसके अंदर शामिल करूँगी मैं मसाले। तो मसालों में मैंने नमक हाफ टी स्पून, धनिया हाफ टी स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून और लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून शामिल किया है। इसको अच्छी तरह करेंगे चिकन के साथ मिक्स। थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी दोबारा ताकि मसाले हमारे जले ना, और आंच मैंने धीमी रखी हुई है, बहुत तेज़ आंच पे इसको हमने फ्राई नहीं करना ताकि मसाला हमारा जले ना। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 1 कप दही। तो दही शामिल करने के बाद इसको दोबारा भून लेंगे चिकन को, और मसालों की इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। आप इस दाल चिकन के सालन को आज ही बनाएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। यहाँ पे बेहतरीन सी चिकन हमारी फ्राई हो रही है। इसको कवर करके थोड़ी देर पकाएंगे ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए, क्योंकि दाल ऑलरेडी हमारी गली हुई है, उसको हमने गलने के लिए छोड़ दिया हुआ है। तो जितनी देर में हमारी दाल गल के तैयार होगी इतनी देर में चिकन भी रेडी हो जाएगा। चिकन को हमने 75 to 80% हमने इसको कुक करना है, बाकी हम दाल के साथ थोड़ी देर इसको पकाएंगे। तो चिकन हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, कलर इसका चेंज हो गया है, ऑयल आपको नज़र आ रहा है, साइडों पे नज़र आना शुरू हो गया है। तो चिकन हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी और इसको कुक होने देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। हाफ कप पानी शामिल किया मैंने, और इसको अब हम कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के बाद फिर हम देखते हैं कि चिकन हमारा कैसा लग रहा है। यहाँ पे उतनी देर में मैं आपको दाल भी दिखा देती हूँ। ये देखें बहुत अच्छे से दाल पक चुकी है। थोड़ा सा पानी मैंने इसके अंदर रहने दिया है वरना दाल बहुत सख्त हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें जी बेहतरीन सा हमारा चिकन हो चुका है फ्राई, और ये देखें इतना मज़े का लग रहा है। मेरा तो दिल कर रहा है कि अभी मैं निकाल के रोटी के साथ इसको एंजॉय करूं, लेकिन अभी इसके अंदर हमने शामिल करनी है दाल, और दाल शामिल करने के बाद ये और भी मज़ेदार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ जो दाल हमने बॉईल करके रखी थी इसको,
और इसको शामिल करते हैं सारी दाल को। हाफ़ के जी मैंने दाल ली थी, हाफ़ के जी मैंने चिकन लिया था और इसको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दोबारा हल्की आंच पे रख देंगे और ये स्लो कुक होगा, हल्की आंच पे पकती रहेगी दाल, ताकि जो चिकन और उसके मसालों के सारे खुशबू और जायका है वो दाल के अंदर आ जाए। क्योंकि दाल के अंदर हमने कुछ भी शामिल नहीं किया था। यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून भर के और इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब गार्निश करेंगे तो ऊपर से हरा धनिया इसके अंदर शामिल करेंगे और ये बेहतरीन सी हमारी चिकन चना दाल रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है सर्व। ऊपर से मैंने इसको हरे धनिए से और गरम मसाले से कर दिया है गार्निश। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स दीजिएगा और मेरे चैनल पे और बहुत सी वेजिटेरियन फ्रेंडली रेसिपीज़ हैं, उनको भी ज़रूर जाके वॉच कीजिएगा। दाल की बहुत सी रेसिपीज़ हैं, उनको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह मैं आइंदा भी आसान और क्विक बनने वाली रेसिपीज़ लेके आती रहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।